स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब आगे देखें इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 है। यूनिट रेडियस मीन के ये रेडियस 0 है, ये इसको अगर हम a कह दें, 0 से r है और r की वैल्यू क्या है, ये 1 है। 1 इसका रेडियस है, ये भी 1 होगा। फिर इसी तरह सारी साइडें 1 1 है। विच सर्कमस्क्राइब्स ए स्क्वायर, जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होती है शोन इन फिगर 1। ये इसमें देखें, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया है जिसकी ये सारी साइडें बराबर हैं और इसका रेडियस कितना है, 1 है। तो इस हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 2। ये कैसे आया, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका ये हमारे पास क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ये क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये कैसे आता है, ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, तो c की वैल्यू किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर c स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हाइपोटेनियस है, तो c यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इसी तरह हमने ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, 2 स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे ये बताया हुआ है। एंड इट्स स्क्वायर इज 2 स्क्वायर यूनिट, और इसका स्क्वायर क्या है, तो ये हमारे पास अगर एक साइड स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो x स्क्वायर क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया कितना है, 2 है। स्क्वायर यूनिट यानी कि यूनिट जो भी होगा, तो 2 स्क्वायर इसका एरिया है। इट इज़ क्लियर दैट द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड 4 साइडेड पॉलीगॉन इज लेस दैन द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। ये पूरे सर्कल के एरिया से ये इसके अंदर जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया कम है, ये हमें पता चल रहा है। इसी तरह अगर हम साइडें बढ़ा दें, ये कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड पॉलीगॉन है। अब इसका एरिया फाइंड करें तो ये इस स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है लेकिन सर्कल के एरिया से कम है। इसी तरह हम इसकी साइडें और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 साइड्स अब हमने कर दी हैं। तो अब इसका एरिया जो है ये इन दोनों से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसका एरिया, इससे ज़्यादा इसका एरिया, लेकिन ये सर्कल के एरिया से अभी भी कम है। इसी तरह अगर हम साइडें बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा कर दें, तो फिर क्या होगा कि सर्कल का एरिया और इस पॉलीगॉन का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि ये अप्रोचिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। अब इसकी लिमिट हम अगर बहुत ज़्यादा कर दें, इन्फिनिट कर दें साइडों की लिमिट, तो फिर एरिया जो है सर्कल का वो इसके बराबर हो जाएगा। Bisecting the arcs between the vertices of the square, we get an inscribed 8-sided polygon as shown in the figure 2। अब ये कैसे हमने obtain की है फिगर, अब यहाँ से ये फिगर हमने कैसे की है, हमने ये बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमने यहाँ से बाइसेक्ट होता है आधा आधा, इस तरह कर दिया, इसको इस तरह कर दिया। तो ये करके अब हमने इनको मिला दिया आपस में, यहाँ पे ये देखें ये, तो ये हमारे पास ये वाली शेप बन गई है। यहाँ पे ये किया, फिर ये किया, फिर इसी तरह ये किया, फिर ये कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको फिर बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये इससे ये बन गया। अब इससे वो कैसे बना है, इसको हमने फिर बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कि अब ये बाइसेक्ट यहाँ पे ऐसे होगा, ये यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, इसी तरह ये हर ट्रायंगल को हमने फिर बाइसेक्ट कर दिया, हर यहाँ से साइड को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट आधा आधा, यानी कि ये जो एक साइड है इसको फिर हमने यहाँ से आधा आधा कर दिया ऐसे। अब इसकी हमने फिर इस तरह की शेप बना दी है ये, तो इस तरह फिर ये भी आधा किया तो ये भी इस तरह बना, तो ये इस तरह करके ये शेप बनी। इसको फिर हाफ हाफ किया है, तो ये हम लिमिटिंग वैल्यू लेके जा रहे हैं, हम उसका एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो सर्कल का है बाय यूजिंग पॉलीगॉन्स।
तो इस तरह फिर इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये एरिया अप्रोचिंग टू एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। इट्स एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट विच इज़ क्लोजर टू द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। A further similar bisection of the arcs gives an inscribed 16-sided polygon as shown in figure 3 with area 3.061 square unit which is more closer to the area of circumcircle। तो इसी तरह हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट एरिया फाइंड हो जाएगा। It follows that as n the number of sides of the inscribed polygon increases, the area of polygon increases and becoming near to the 3.142 which is the area of the circle of unit radius, that is pi r square is equal to pi 1 square is equal to pi। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 ये वाली। We express this situation by saying that the limiting value of the area of inscribed polygon is area of the circle as n approaches infinity। Area of inscribed polygon approaches to area of circle as n approaches to infinity। तो यहाँ से हमें लिमिटिंग वैल्यू का पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। Thus area of circle of unit radius is equal to pi which is 3.142। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।